हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तो मैं लगातार किसी न किसी सीट को लेकर विस्तार से आपसे बात कर रहा हूं और ऐसे में ही ये आपको बताता हूं कि कौन सा कैंडिडेट भारी है और कौन जीतने की कवायद में है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। तो एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी काफी दिनों से पीछे चल रही है। इस सीट का नाम है कुंद्रकी। कुंद्रकी विधानसभा संभल लोकसभा में आती है और संभल लोकसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और कुंद्रकी सीट काफी मजबूत सीट मानी जाती है। इस सीट को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क कई बार यहाँ से सांसद रहे, विधायक रहे और जिनको पूरी दुनिया जानती है। तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इस बार यहाँ पर उनके पोते अतउर रहमान साहब यहाँ से सांसद बन गए क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी और वो सांसद लोकसभा में चले गए और लोकसभा में जाने के बाद कुंद्रकी विधानसभा सीट से वो विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहाँ इसलिए उपचुनाव हो रहा है। तो दोस्तों, बात करने को ये है कि अब की बार लगातार मैं एक्सपर्ट से सलाह ले रहा हूँ और एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ। तो चुनावी विश्लेषक होते हैं, उनसे मेरी बात होती है और इन बातों में मुझे मालूम पड़ जाता है इस सीट पर चुनाव कौन जीत रहा है। तो समाजवादी पार्टी से यहाँ पर हाजी मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया गया है। वह रामवीर ठाकुर को यहाँ पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह होगी क्या बीजेपी इस बार अपना वहां परचम लहरा पाएगी। 2002 के बाद बीजेपी यहां पर फेल नजर आ रही है। 2002 में यहां से हाजी मोहम्मद रिजवान ही चुनाव जीते थे। 2007 में वे हाजी अकबर से चुनाव हार गए। उसके बाद 2012 व 2017 में लगातार उन्होंने जीत हासिल की, मगर इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया। उनके स्थान पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते के पक्ष में ये टिकट गया और वो वहां से विधायक बन गए, जो कि काफी कम उम्र के विधायक थे और वो विधायक बने वहां से कुंद्रकी विधानसभा से। इस बार वो सांसद बन गए हैं और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हाजी मोहम्मद रिजवान यहाँ से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम एक्सपर्ट की अगर माने, यहाँ पर सीधम सीध अगर मुकाबला है बीजेपी व सपा के बीच में। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जो समीकरण चल रहे थे वो यहाँ उपचुनाव में भी देखने को मिल रहे हैं। इंडिया अलायंस का गठबंधन जारी है और इस गठबंधन के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में 37 एमपी उन्होंने जीते। समाजवादी पार्टी ने 6 एमपी, कांग्रेस ने जीते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो 40 से ऊपर ज़्यादा एमपी इंडिया अलायंस के उत्तर प्रदेश में आए और ये बहुत बड़ी अपने आप में बात रही। वहीं उत्तर प्रदेश के कारण ही समाजवादी पार्टी व कांग्रेस का गठबंधन बना, बहुत मजबूत गठबंधन ये बना। लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ रही, वहीं समाजवादी पार्टी इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो दोस्तों, मेरी कहने वाली बात एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हाजी मोहम्मद रिजवान, रामवीर ठाकुर, यहाँ से दोनों को सीधम सीध मुकाबला है और इन कैंडिडेट में अगर अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रोग्राम हुआ था बीजेपी का, पार्क में लोग इकट्ठा हुए, वहाँ मुस्लिमों के साथ, ठाकुरों के साथ मुस्लिम भी काफ़ी संख्या में थे। अगर पोलराइजेशन इस सीट कुंद्रकी विधानसभा सीट पर अब की बार हुआ तो बीजेपी यहाँ पर अपना कमल खिला सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर सूखा पड़ रहा है बीजेपी के लिए। वो इस सीट को उभर नहीं पा रही क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का काफ़ी दिनों से कब्जा चल रहा है और ये मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। तो लेकिन अगर यहाँ पोलराइजेशन वोटों का हुआ तो बीजेपी का जीतना यहाँ पर तय है। लेकिन अगर बात करूँ मैं हाजी मोहम्मद रिजवान की, वो भी 40 साल का तजुर्बा राजनीति में रखते हैं, कोई पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं और 2-3 बार विधायक रह चुके हैं और काफ़ी प्रभाव उनका पॉलिटिक्स में दबदबा है और लगातार समाजवादी पार्टी अपना प्रचार कर रही है। लेकिन सीधम सीध मुकाबला यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच होगा। लेकिन कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो वोट के बाद पता लग पाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर भी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आज मेरा सफ़र था कुंद्रकी विधानसभा सीट को लेकर। तो कुंद्रकी विधानसभा सीट में वैसे कांटे की टक्कर हो सकती है सामने,
लेकिन तमाम एक्सपर्ट अगर बता रहे हैं, मैं दोबारा फिर अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, अगर वोटों का पोलराइजेशन हुआ तो यहां पर बीजेपी जीत सकती है, अन्यथा समाजवादी पार्टी का इस सीट पर पलड़ा बहुत भारी है। तो आप देखते रहिएगा दोस्तों। कल मैं और इससे गाजियाबाद वाली सीट या कोई और सीट के बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा। आज मेरा लक्ष्य था कुंद्रा की विधानसभा सीट। कुंद्रा की विधानसभा सीट को लेकर मैं आप सबके बीच आज चर्चा करने आया था। यहाँ पर डॉक्टर शफीकुर रहमान के पोते सांसद हैं और उसको लेकर पूरी चर्चा जहाँ पूरे देश में चलती है। डॉक्टर शफीकुर रहमान को पूरी दुनिया जानती है, पूरे देश के लोग उनको जानते हैं। वो कई बार सांसद रहे और अपने बोल्ड भाषण अपनी बोल्ड बातों को लेकर काफी देश में मशहूर थे, क्योंकि जो वे बोलते थे कभी कभी भी तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही बोल देते। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को भी कई बार वो फटकार लगा देते थे, लेकिन उनका राजनीति में अलग महत्व था और लोग उन्हें बड़े सम्मान के साथ जिताते थे। हर बार वो ही जीते हैं वहां से। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। मैं ऐसी और तमाम बातें, तमाम खबरें आप सब के लिए लेकर आता रहूँगा। जल्द लौटेंगे नई कहानी, नई बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।